अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड टीपीएन डिस्पेंसिंग। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बुक से नहीं याद कर पा रहे हैं, यानी कि पूरा पूरा जो मटेरियल है जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो नहीं याद हो रहा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर मैं ये कहूँ कि कंसाइज करके इजी वर्डिंग में इसको लिखा है। ठीक है वही सारा मटेरियल जो आप लोगों के बुक के अंदर मेंशन है। ठीक हो गया। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग यानी कि ऐसी मतलब अपनी दवा को तैयार करना और फिर अपने कस्टमर को देना इन स्टीराइल मैनर में, यानी कि जरासीम से पाक हम अपने प्रोडक्ट को डिस्पेंस करते हैं, देते हैं, सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर को। विच नीड्स सम हैंडलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसके लिए दरकार होता है क्या कि हमने कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि डाइल्यूशन करनी है लाइक, या फिर इसके अलावा हमने कोई भी किसी किस्म की अगर हैंडलिंग करनी है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर हम लोग अपनी दवा को किस तरह से जरासीम से पाक तरीके से उसे डिस्पेंस कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज एसेप्टिक डिस्पेंसिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग हम लोग कह देते हैं स्टेरलाइजेशन। अब अगर हम लोग स्टेराइल कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है स्टेराइल करने का, इट इज़ नोन एज स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन एक्चुअली क्या है? ये एक ऐसा अमल है जो कि इलिमिनेट कर देता है, इलिमिनेट्स, या फिर हम लोग ये कहें दैट इट रिमूव्स। ठीक है। इलिमिनेट लिखते हो, इलिमिनेट लिख सकते हो, रिमूव लिखना चाहो तो रिमूव लिख देते हो। दैट इट रिमूव्स और किल, यानी कि ये खत्म कर देता है या मार देता है तमाम तर माइक्रोबियल लाइफ को। ठीक है। माइक्रोबियल लाइफ एज फॉर एग्जांपल सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा। ठीक हो गया। अब हम लोग स्टीराइल प्रेपरेशन बना कैसे सकते हैं? हमारी बेसिक अप्रोचेज यानी कि बुनियादी जो हमारी पहुंच है स्टीराइल प्रेपरेशन के लिए वो कौन सी होती हैं? हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन और एक एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन। अब टर्मिनल और एसेप्टिक दोनों को याद रखने के लिए अगर आप लोग ये चीज़ बना लेते हो अपने, ठीक है, नोट्स में, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको डिफाइन भी कर सकते हो। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में क्या किया, कंटेनर को फिल किया, सील किया उसे और फिर स्टेरिलाइज कर लिया। ठीक है। यानी कि आखिर में टर्मिनल यानी कि आखिर में आप लोग उसको स्टेरिलाइज कर लेते हो। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग बात करते हो एसेप्टिक की, तो आपने कंटेनर और कैप को स्टीराइल किया, फिर इसके अलावा प्रोडक्ट को स्टीराइल किया, इसके बाद आप लोग पुट देम टुगेदर, आप लोग उनको फिर इकट्ठा डाल देते हो। ठीक है। पुट देम टुगेदर, उसको इकट्ठा कर देते हो। ठीक हो गया। अब हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग कहते हो इन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन वो फिल अ कंटेनर, हम लोग अपने कंटेनर को भरते हैं, सील इट, उसे बंद करते हैं, एंड देन स्टेरिलाइज इट, और फिर हम उसे जरासीम से पाक करते हैं। ठीक है। और इस तरीके में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गर्माइश से हम लोग जरासीम से पाक करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है। और ये स्पेशली ये किस मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए जो कि हीट स्टेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्माइश देने पर भी वो अपनी हालत को बरकरार रखते हैं, अपनी हालत तब्दील नहीं करेंगे, यानी कि हीट स्टेबल प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके लिए हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने अभी जैसे देखा कि कंटेनर को स्टीराइल किया, कैप को स्टीराइल किया, फिर आपने स्टीराइल किया प्रोडक्ट को, दोनों को इकट्ठा कर दिया, पुट देम टुगेदर, यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो एसेप्टिकली डिस्पेंस होने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। तो इन एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन स्टीराइल प्रोडक्ट इज पैक्ड इन स्टीराइल कंटेनर टू मेंटेन स्टेरिलिटी, यानी कि बरकरार रखने के लिए अपनी स्टेरिलिटी को। ठीक हो गया। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हीट अनस्टेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि हीट अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्माइश देने पर अपनी हालत या अपनी नेचर यानी कुदरत खो देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग प्रोडक्ट को अलग स्टीराइल करें। ठीक है। यूजुअली हम लोग फिल्ट्रेशन के ज़रिए कर लेते हैं या हम कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हमारे पास स्टीराइल हम लोग कंटेनर कैप्स को, इसको हम लोग हीट के ज़रिए स्टीराइल कर सकते हैं। ठीक है। इसको अलग स्टीराइल किया, इसको अलग स्टीराइल किया प्रोडक्ट को, और फिर बाद में इनको पुट देम टुगेदर। राइट। अब हम लोग देख लेते हैं अपने आज के लेक्चर का सेकंड जो हमारा पार्ट था, यानी कि टीपीएन डिस्पेंसिंग। टीपीएन डिस्पेंसिंग क्या होती है? राइट। तो अगर हम लोग टीपीएन डिस्पेंसिंग की बात कर लें तो आप लोग कहते हो टीपीएन यानी कि क्या हुआ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन।
ठीक हो गया। तो आप लोग कहते हो कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग, हम लोग इसको डिस्पेंस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले पहले हम लोग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं इज व्हेन आईवी एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन इज द ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन द पेशेंट इज रिसीविंग। कब? जब सिर्फ और सिर्फ आईवी एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईवी तरीके से ली जा सके, यानी कि इंट्रावीनसली ही ली जा सके, वही एक वाहिद ज़रिया बन जाए ग़िज़ाइयत का जो पेशेंट ले सकता है, ठीक है? तो उसको हम लोग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द पर्सन रिसीविंग पैरेंटल न्यूट्रिशन that contains glucose, amino acids, lipids, and added vitamins and minerals, etc. Then it is called as total parenteral nutrition. यानी कि आपने पेरेंट्रली यानी कि सिरिंज के ज़रिए आपने ग़िज़ाइयत लेनी है जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स और इसके साथ साथ इजाफी विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें शामिल होते हैं, तो आप लोग उसको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास पेपर्स में कहीं ना कहीं जो है एमसीक्यूज की सूरत में आई थी। ठीक है, तो आप लोग कहते हो तो इस चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लो आप लोग। ठीक है, याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं होता तो एटलीस्ट इसको आप लोग एक दफ़ा देख लो। एज फॉर एग्जाम्पल ये पूछा गया था कि टीपीएन में टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में अमाइनो एसिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो तो ये टीपीएन में पर 100 ml 100 का अगर टीपीएन बैग बनाया है आपने, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की 12.5 ग्राम डालते हो। पानी जो होता है वो 80 ml होता है। फैट्स जो होंगे वो 3 ग्राम होते हैं। और नॉन प्रोटीन कैलोरीज जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 101.9 किलो कैलोरीज, सॉरी इसका यूनिट किलो कैलोरीज में आ गया। ठीक है, 101.9 किलो कैलोरीज आ गया। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से इंडिकेशंस भी हम लोगों ने देखी थी कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो। तो ये जनरल डिजीजेस हैं, इनको एक दफ़ा आप लोग पढ़ लो। ठीक है, लाइक क्रोहन्स डिजीज में इस्तेमाल करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन में और पैनक्रियाटाइटिस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी बीमारियां होते हैं जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये मेजर बीमारियां हैं जिनमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टीपीएन बैग का। ठीक हो गया। इसके बाद गोल्स फॉर टीपीएन थेरेपी, यानी कि हमारे मकासद क्या होते हैं टीपीएन को स्टार्ट करने के लिए या फिर टीपीएन देने के लिए हमारा मकसद क्या होता है? हमारा पहला मकसद क्या होता है? मेंटेन न्यूट्रिशनल बैलेंस, यानी कि ग़िज़ाइयत के लेवल को बरकरार रखना। ठीक है, उर्दू में हमने मीनिंग नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। सेकेंड थिंग, प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी से रोकना। मेल न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत की कमी होना, प्रिवेंट रोकना। बॉडी वेट इम्प्रूवमेंट, वजन को बेहतर बनाना। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स अगर हो जाती है बॉडी में, ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, तो उसको इम्प्रूव बेहतर बनाना। ठीक है, पूरा करना नहीं, उसको बेहतर बनाना। ठीक है, बेहतर करना। ठीक हो गया, उसको इम्प्रूव करना। राइट, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। और वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे थे कि मैम आप इसको इजी वर्डिंग में कन्वर्ट कर दें, आई होप कि ये इजी वर्डिंग ही हो उनके लिए। अब तक के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।